नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्री गुरवे नमः। आज हम इस एपिसोड में नक्षत्रों के चार चार अक्षर जानेंगे। देखिए, हर नक्षत्र जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों को अनुमति मिली है नक्षत्र बनने की, और उन नक्षत्रों से मिलकर ही राशियां बनी हैं। प्रत्येक 9 अक्षर पर एक राशि बनती है। तो इस प्रकार से 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो टोटल 108 चरण होते हैं। ठीक है, तो और 108 चरण होते हैं। 12 का अगर आप 108 से भाग दें तो 9 बार में चला जाएगा। ठीक, तो यानी 9 चरण होते हैं एक राशि में, है ना। यानी नक्षत्र एक नक्षत्र में कितने चरण होंगे? 4, और एक राशि में 9 चरण होंगे। यह ध्यान रखिएगा। जैसे एक चरण कितने का हुआ? यह 4 अक्षरों का एक चरण हुआ एक नक्षत्र में, पर इन्हीं हम 4 यह हो गए, 4 यह हो गए, और इसको मिलाकर जो बनेगा वह मेष राशि हो जाएगी। ठीक, ये इतने चरणों को मिलाकर मेष राशि बन जाएगी। ठीक, तो इनका अभ्यास कर लेते हैं। चूचे चोला अश्विनी लीले लोला भरणी आ ई ऊ ए कृतिका ओ बा विभु रोहिणी बेबो काकी मृगशरा कुघाड़ा छा आर्द्रा केको हाही पुनर्वसु हु हे होड़ा पुष्य डीडू डेडो श्लेषा आश्लेषा है। मामी मुँह में मघा मोटा टीटू पूर्वा फाल्गुनी टेटो पापी उत्तरा फाल्गुनी पूषण हस्त पेपोरारी चित्रा, है ना। रूरे रोता स्वाति तीतु तेतो विशाखा नानी नूने अनुराधा। नो या ये यू ज्येष्ठा ये यो भाभी मूल। फिर है भूधा फाड़ा पूर्वाषाढ़ा भेभो जाजी उत्तराषाढ़ा जूजे जोखा अभिजित खाकी कुके श्रवण गागी गुगे धनिष्ठा गोसा शिशु सदविषा शेषोदादि पूर्वा भाद्रपद दू था झया उत्तरा भाद्रपद और दे दो चाची रेवती। यहाँ अभिजित जो है उसको हम नक्षत्र नहीं मानते, विशिष्ट चरण मानते हैं, विशिष्ट समय मानते हैं। ठीक, वह 2 नक्षत्रों के मध्य में आ जाता है, श्रवण के मध्य में और उत्तराषाढ़ा के मध्य में। उसको नक्षत्रों की श्रेणी में नहीं मानते। नक्षत्र तो हम 27 ही मानते हैं, 28 नहीं मानते हैं, ये ज्योतिषी है। ठीक, तो इस प्रकार से इनके 4 चरण हैं। उसी प्रकार से फिर राशियों का निर्माण हुआ। इन्होंने लिखा 9 अक्षरों की एक राशि होती है, जैसे चूचे चोला, है ना, और ला ली लू ले लो और आ, इन 9 अक्षरों को मिलाकर एक मेष राशि हुई। अब इनमें से जो जिन अक्षरों में बालक का जन्म हुआ होगा, देखिए हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, फिर हम भयात भवोग निकालते हैं। ठीक, भयात भवोग से ही हम देखते हैं कि उसमें कौन से चरण में बालक का जन्म हुआ। फिर जिस चरण में बालक का जन्म हुआ उस चरण में उस बालक का नाम रख देते हैं। अगर बालक का जन्म पहले चरण में हुआ है तो पहले अक्षर के नाम पर रखा जाएगा। दूसरे चरण में हुआ तो दूसरे चरण के अक्षर के नाम पर रखा जाएगा। तीसरे चरण में हुआ तो तीसरे अक्षर के नाम पर। चौथे चरण में हुआ तो चौथे अक्षर के नाम पर। इस प्रकार से 4 चरणों में 4 अक्षर होते हैं। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं अथवा 4 अक्षर होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से 12 राशियाँ बनती हैं। जैसे ये देख लीजिए, चूचे चोला, ये इसमें मेष बन गई, है ना। फिर उसी के बाद ये ई ऊ ए ओ बा, इससे वृष बन गया। फिर का घाड़ा कुघाड़ा इत्यादि जो हैं उससे मिथुन बन गया। तो ऐसे सब राशियों के अलग अलग अक्षर हैं। इनमें अंत में मीन राशि तक पहुंच जाते हैं, दे दो चाची इस माध्यम से। ठीक, अब देखिए 2.25 नक्षत्रों का एक चंद्रमा होता है। 2.25 नक्षत्र, जैसे चंद्रमा अश्विनी भरणी कृत्तिका के एक चरण का एक मेष का चंद्रमा होता है। 2.25 नक्षत्र, 2.25 मतलब 9 अक्षर मान लीजिए आप, है ना। वही 9 अक्षर जो अभी राशि में देख रहे थे, वही 9 अक्षर फिर से मान लीजिए कि 9 अक्षरों में चंद्रमा होता है। तो वह चंद्रमा जिस राशि में होगा वही आपकी राशि होगी। आपकी कुंडली में आप जाइए, चंद्रमा जिस राशि में बैठे होंगे वही आपकी राशि होगी। लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ। लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में उपस्थित होंगे वही आपकी जन्म राशि होगी। ठीक, ये एक ट्रिक है। अगर आप किसी को आपकी कुंडली किसी की कुंडली आपके सामने आ जाए तो आप उसकी कुंडली को देख कर ही बता देंगे कि उसकी राशि क्या है, क्योंकि चंद्रमा जिस स्थान पर होगा, जिस राशि में होगा, वही उसकी राशि होगी। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका नाम उसी राशि के आधार पर रखाया जाता है ना। और उस राशि का हम जो नक्षत्र देखते हैं वो सब नक्षत्र कैसे होते हैं? चांद्र नक्षत्र हैं। यद्यपि सारे ग्रह नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं, सभी ग्रहों के नक्षत्र अलग अलग होते हैं। सूर्य और अलग प्रकार से नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं, मंगल बुध गुरु इत्यादि अलग नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं।
पर हम जो नक्षत्रों को मानते हैं वो नक्षत्रों का काल चंद्रमा के आधार पर होता है, इसलिए जो नक्षत्रों वाला मान होता है उसको हम चांद्रमास कहते हैं, चांद्रमास। ठीक, इसलिए नक्षत्रों में थोड़ी घटाबढ़ी चलती रहती है। अश्विनी नक्षत्र का में अगर किसी का जन्म होगा अथवा भरणी में होगा अथवा कृतिका के पहले चरण में होगा तो वह मेष राशि का जातक होगा। ठीक, अब चंद्रमा कैसे देखें तो अश्विनी भरणी कृतिका पादे मेषः है ना, कृतिका नाम त्रय पादः रोहिणो प्रेक्षरार्धम वृषः, ये सब जो यहाँ बताया गया है ना वही मान लीजिएगा। अगर इन अक्षरों में जन्म हुआ तो चंद्रमा मेष में था, इन अक्षरों में जन्म हुआ तो वृष में था, इनमें हुआ तो मिथुन में था, इनमें हुआ तो कर्क में था। इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, नीचे उन्होंने हिंदी में भी लिख रखा है, अब इतना कौन पढ़ाए, फालतू में दिमाग का दही हो जाए। बस इतना समझिए आप तो कि चंद्रमा जिस राशि में होगा लग्न कुंडली में वही चंद्रमा की राशि होगी, अथवा उससे अक्षर पूछ लीजिए जन्म कुंडली में जो अक्षर दिख रहा हो उस अक्षर से कौन सा नक्षत्र बन रहा है, उस नक्षत्र से कौन सी राशि बन रही है, तो वह राशि जो बनेगी वह राशि ही चंद्रमा की राशि होगी। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जय।